फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। इसे अंतःखंड रूप बोलते हैं, रेखा का अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन रेखा के अंतःखंड के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और रेखा का जो अंतःखंड रूप होता है यही होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर किसी फार्मूले का सबसे ज़्यादा यूज है तो वो फार्मूला यही है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। और अंतःखंड क्या होता है ये चीज़ आपको हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ा है प्रीवियस क्लास वाला वीडियो देखे, अंतःखंड को इंटरसेप्ट को भली भांत जान लेगा ना। और यहाँ पे मैं हल्का सा रिवाइज कर ही दे रहा हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है, एक बार फिर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। कोई लाइन, क्या बच्चों, कोई लाइन एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट करता है, देख लो डिफिनेशन क्या है, कोई लाइन एक्सेस को जिस पॉइंट पर कट करता है। तो ये कोई लाइन है कि नहीं, ये लाइन एक्सेस को यहाँ और यहाँ कट किया कि नहीं, यहाँ पॉइंट ए बोल दिया और यहाँ पॉइंट बी बोल दिया। तो डिफिनेशन क्या है, कोई लाइन एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट करे, जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस, उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस, ठीक है, इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। समझ में आया। कोई लाइन एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस इंटरसेप्ट कहलाता है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक। ये एक्स एक्सेस पर इंटरसेप्ट है ना, तो इसको इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस बोला जाएगा, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड बोला जाएगा। और ये वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड है तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड कहलाएगा, बोला जाएगा। क्लियर है बात। और आपको हम प्रीवियस क्लास में ये बता चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम ये बात आपको बता चुके हैं कि ये देखो ना, अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू हुई रहे तो जो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस है, ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस है कि नहीं, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड है ना। जो ओ ए है वो स्मॉल ए लेट किया जाएगा, याद करो, ओ ए को क्या माना जाएगा, स्मॉल ए। और ये जो ओ बी है वो स्मॉल बी माना जाएगा कि नहीं ना। उसके बाद ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, ए कामा जीरो होगा कि नहीं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सेस पे है ना तो वाई जीरो हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं आप लोग, 0 कामा बी, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, तो एक्स जीरो हो जाएगा। समझ गए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, पीली कलर चौक से जो लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। अब इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट नहीं गिवन हो गया, इस लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो गया ना, तो अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि लाइन पर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगता ही है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन के लिए, समीकरण के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन या समीकरण के लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाने वाले हैं ना। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बताएं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि नहीं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 का रोल निभाने लगेगा और ये पॉइंट x2 y2 का रोल निभाने लगेगा। यस या नो।
y1 की वैल्यू टेल करें, y1 0, y2 की, y1 की, 0 x2 की वैल्यू 0, x1 की, x माइनस x1 की, यहाँ तक आया। अब थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन कर दिए, y माइनस 0 तो y ही आएगा, b माइनस 0 तो b, 0 माइनस a तो माइनस a, इन ब्रैकेट यहाँ तक आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, तो माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए बी, है ना। तो कांस्टेंट टर्म को एक साइड करना है, ये माइनस ए बी है, इधर लाओगे एलएचएस साइड तो प्लस ए बी हो जाएगा, और ये माइनस ए वाई है तो उसको आप एक्स के बगल करोगे तो बी एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा कि नहीं, बताओ। जो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है, जो आपका रेखा का अंतःखंड रूप है, वो क्या है देखो, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ठीक है। आपको प्रीवियस क्लास में ये बात मैं बता चुका हूँ, या आप जानते होंगे कि x y के साथ जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, विदाउट एक्स वाई टर्म, विदाउट एक्स वाई टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो इन दिस इक्वेशन ना कौन सा कांस्टेंट टर्म है बताओ, ए बी है कि नहीं। और आपके फॉर्म में कांस्टेंट टर्म कौन है, 1। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा आपको 1 बनाना होता है कि नहीं, किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में अंतःखंड रूप में हमें कांस्टेंट टर्म को हमेशा क्या बनाना होता है, कांस्टेंट टर्म हमेशा कौन होगा समझ गए, जो विदाउट एक्स वाई वाला टर्म रहा करेगा, जो विदाउट एक्स वाई वाला टर्म रहा करेगा वही तो आपका कांस्टेंट टर्म बना करेगा, बताएं। तो यहाँ पे विदाउट एक्स वाई वाला टर्म कौन है, ए बी है कि नहीं। तो ए बी का हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, ए बी का हमें बोथ साइड में डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड में करना पड़ेगा कि एक ही साइड, बोथ साइड में करना पड़ेगा ना, क्योंकि गांधी जी क्या कह गए हैं, अगर कोई एक गाल पे मारे तो अगले गाल पर भी मार खा लो, ताकि बैलेंस रहे, घर वाले जान ना पाए कहाँ आप मुंह पिटा के आए हो। लेकिन आप एक ही गाल पे थाम लेते हैं ना, तो आप वहाँ घर पे जाके झूठ बोलते हैं कि गिर गए थे मम्मी। तो यहाँ तक आया समझ में, ए से क्या हो गया, बी से बी, यहाँ तो पूरा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रिमेनिंग हुआ, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन आपका प्रूव होके आ गया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस पर हम थोड़ा यूजेस देख लें, ठीक है, यूजेस देख लें तो ध्यान से समझिएगा ताकि ये आपको अच्छे से आ जाए। यहाँ तक की बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको लाइन का मतलब समझते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर रेखा के समीकरण को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना हुआ, किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर चेंज करना हुआ, ठीक है, अंतःखंड रूप में क्या करना हुआ, बदलना हुआ, तो जैसे ये ऐसे आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया रहेगा, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा, ऐसे गिवन रहेगा। कहेगा रेखा को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए ना, लाइन चेंज इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको बताया हो जिस रूप में, जिस फॉर्म में आपको चेंज करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉर्म आप ऐसे साइड में बगल आप ऐसे राइट कर लें, ठीक है। लाइन को जिस फॉर्म में बदलना हो वो फॉर्म आप ऐसे बगल साइड में रिटेन कर लें और उस फॉर्म को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो लाइन को किस में बदलना है, अंतःखंड रूप में बदलना है।
और अंतःखंड रूप में बदलना है तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बनाना होता है, लाइन को अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना हुआ तो लाइन में जो इंटरसेप्ट है, जो कांस्टेंट टर्म है, वही को 1 बनाना। लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने का क्या मतलब है, कांस्टेंट को क्या बनाना। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, sin 2 अल्फा ना। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को कभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin 2 अल्फा का मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म रहेगा क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये निकल लिया कि नहीं, निकल लिया। यहाँ पे sin 2 अल्फा का फार्मूला फॉर्म हो रहा है ना, sin 2 अल्फा का फार्मूला लगा दें, 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ तक आया। यहाँ पे भी sin 2 अल्फा का फार्मूला लगा दें, क्वेश्चन को रिटर्न कर लीजिएगा, 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे 1 आ गया कि नहीं, ओके। अब यहाँ पे देखो sin अल्फा से sin अल्फा और cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, x अपान 2 sin अल्फा और y अपान 2 cos अल्फा की नहीं इक्वल टू 1। समझ में आया। तो लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने बदल दिया कि नहीं। अगर अब आपसे कोई पूछे इंटरसेप्ट टॉन एक्स एक्सेस क्या है तो क्या बताएंगे, 2 sin अल्फा। जो x का डिनोमिनेटर होता है, जो x का हर होता है, तो वही तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस है। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस क्या है यहाँ पर, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है, 2 sin अल्फा। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस क्या है। अगर इसको पिक्चराइज करना हुआ, क्या करना हुआ, पिक्चराइज करना हुआ तो लाइन को यूं और यहाँ 2 sin अल्फा और यहाँ पे 2 cos अल्फा रिटर्न कर देंगे कि नहीं। ये कोऑर्डिनेट अगर हमसे लिखने को बोलेगा तो 2 sin अल्फा कामा 0 और ये 0 कामा। समझ गए बात को कि नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। जो अगर हम लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेने से हमें लाइन की पोजीशन पता चल जाती है। इंटरसेप्ट फॉर्म कर लेने से हम लाइन की स्थिति जान लेते हैं कि लाइन किस क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगी। तो ग्राफ बनाने में भी हम इसका बहुत जो है इसका रोल, मतलब ग्राफ बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी रैखिक असमता में आप देखिए लाइन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लीजिए, कोई भी लाइन की आपकी ग्राफ बन जाया करती थी, ग्राफ बन जाया करता था। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इस पे आपको एक स्पेशल बात जो है, एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। वो स्पेशल पॉइंट क्या है आप देखिए। वो एक स्पेशल पॉइंट इसमें कल भी मैंने बताया था, रिवाइज कराया था ना। स्पेशल पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए या आपसे ये कहा जाए, अभी इस पे इक्वेशन में कैसे आप इसका यूज होगा आपको बता दें ना। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, अक्षों पर कटे अंतःखंड 3 और 5 हों, अक्षों पर कटे अंतःखंड 3 और 5 मात्रक हों। तो इसका मतलब a बराबर 3 है, b बराबर 5 है। इक्वेशन x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 लिखिए, वैल्यू रख दीजिए, आंसर ऐसे है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड -3 और 7 मात्रक हों। तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 7। इक्वेशन लिखिए, वैल्यू रख दीजिए ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन कट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस रिस्पेक्टिवली -7 एंड -9 यूनिट। तो a की वैल्यू -7, b की वैल्यू -9 रखिए इक्वेशन में, देन समझ गए। तो इक्वेशन में तो इसका यूज हमें ऐसे करना है। क्लियर है बात। अब आगे एक ये स्पेशल पॉइंट है, आपको ये बता दें कि अगर रेखा, अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट रखेगी, क्या रखेगी, ऐसे बोलेगा इफ अ लाइन कट द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, एक्सेस if a line cut the equal intercept on axis, then what is the slope of a line।
देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर कोई रेखा समान अंतखंड काटती है तब प्रवणता क्या होगी, या कोई आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अगर रेखा समान अंतखंड काटती है तो प्रवणता क्या होती है। तो क्या होती है बच्चों, -1 होती है। अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट करे देन स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगी, -1 होगी। मान लीजिए आपने ये बता लिया, कहेगा कोई क्यों होती है, तब ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो स्लोप हमेशा क्या याद रखेंगे, और क्यों, रीजन भी जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, समझ गए। इफ अ लाइन कट द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस देन ऑलवेज स्लोप ऑफ अ लाइन इज -1 ना। अगर रेखा x अक्ष पर समान अंतखंड काटती है तो प्रवणता हमेशा -1 होगी। स्पेशल पॉइंट में इस बात को लिख लीजिए। अगर रेखा अक्षों से समान अंतखंड काटती है तो प्रवणता हमेशा -1 होगी। इफ अ लाइन कट द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस देन ऑलवेज स्लोप ऑफ अ लाइन इज -1 हो गया। अगर रेखा अक्षों से समान अंतखंड काटती है तो प्रवणता हमेशा -1 होगी। उसका रीजन इस स्पेशल पॉइंट के नीचे दिखाना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए लिख लिया, अगर रेखा अक्षों से समान अंतखंड काटती है तो प्रवणता हमेशा क्या होगी, -1 होगी। अब ये रीजन इस स्पेशल पॉइंट के नीचे आप करके दिखा देना। कैसे करोगे, देखिए ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, क्यों बच्चों। अब लाइन आपकी कुछ मान लीजिए इस तरीके से गई है, सपोज करिए x एक्सेस को जहाँ कट करे पॉइंट A लेट करा करें, y एक्सेस को जहाँ कट करे पॉइंट B लेट किया करें हमेशा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, क्या कर रही है, तो यही तो इंटरसेप्ट होता है। ये और ये दोनों इंटरसेप्ट क्या हैं, आपको हमारे फिगर में कम ज़्यादा दिख सकते हैं, तो आप उस पर मत जाइएगा ना, ये इक्वल है, आप उस पर जाइएगा। समझ में आ रहा बात। अब आप बात समझिएगा, तब स्लोप ऑफ अ लाइन, तब आपको इस लाइन की क्या कह रहा है, तब इस लाइन की स्लोप बताओ। अगर इस लाइन की स्लोप बताना है तो इस लाइन का स्लोप एंगल यही तो होगा। अगर हमें ए बी लाइन की स्लोप बताना है तो ए बी लाइन का स्लोप एंगल यही होगा कि नहीं, प्रवणता बताने वाला एंगल यही तो होगा। इस एंगल पे पहुंच जाए बस मज़ा आ जाए, है ना, आ जाएगा। अब आपको ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और ये स्लोप ये जो इंटरसेप्ट है क्या है, इक्वल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गई हैं, और कोई ट्रायंगल में जितनी साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट उतने एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसके अपोजिट ये एंगल पड़ेगा, यस या नो, और इसके अपोजिट ये एंगल पड़ेगा, तो ये भी तो इक्वल होंगे कि नहीं, यस बच्चों, ये वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बोल दूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा कि नहीं। और अब अगर मैं ना यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वाला लॉजिक लगाएं, इस ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल करें तो देखो 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 180 हो जाएगा कि नहीं। तो 2 अल्फा बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा, और 2 अल्फा बराबर क्या आएगा 90, तो कैंसिल आउट कर देंगे 45 आ जाएगा कि नहीं। तो ये वाला एंगल क्या हो गया 45 ना, और ये टोटल कितना होता है 180, टोटल क्या होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 135 नहीं हो जाएगा। ये स्लोप एंगल है कि नहीं, ये स्लोप एंगल है, तो स्लोप एंगल है तो आप क्या करो tan लो, tan ले लोगे तो यही स्लोप नहीं हो जाएगा, और tan 135 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई -1। समझ में आया बात। अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट करे
तब स्लोप ऑफ अ लाइन हमेशा क्या हुआ करेगी, -1। इसको भी बना लीजिए, इसको भी कर लीजिए, स्पेशल पॉइंट के नीचे नोट कर लीजिए। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर रेखा समान अंतखंड काटती है तो प्रवणता -1 होगी। समझ गए? अब आगे देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी इस पे आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनेगा। एक क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा ना, पॉइंट टू पॉइंट सब नोट करते चलिए, क्वेश्चन स्पेशल पॉइंट ना। जब आप हेडिंग बनाए रहेंगे तभी तो उसको लिखेंगे ना, नहीं तो आप हेडिंग ही भूल जाएंगे। क्लास में कितनी हेडिंग, तो कम से कम डाले रहेंगे तो आपको पता चलेगा ये हेडिंग पढ़े हमको करना है, इसमें कुछ लिखना पढ़ना भी है, हेडिंग पढ़ के छोड़ नहीं देना है। तो क्वेश्चन है, लिखिएगा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समान अंतखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो ना समान अंतखंड काटती है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन कट द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, कट द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस and passing through point 2,3 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 and passing through point 2,3। समझ में आया? लिख लिया क्वेश्चन आपने? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समान अंतखंड काटती है जिसकी प्रवणता जो बिंदु 2,3 से होके जाती है। तो आपको बिंदु दिया है कि नहीं? बिंदु तो ये x1 y1 हो जाएगा। समान अंतखंड काट रही है तो समान अंतखंड काटने पर प्रवणता क्या हो जाता है, स्लोप क्या हो जाता है। तो पॉइंट और स्लोप नहीं हो गया, पॉइंट और स्लोप हो जाए तो इक्वेशन क्या पढ़ा है, समीकरण क्या पढ़ा है, 1 पॉइंट फॉर्म ना, ये पॉइंट स्लोप हम नहीं पढ़ा था। वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर हो जाएगा। बोलो, रख लोगे और ऐसे सॉल्व कर लोगे, कर लो ना। जो करे सो कल, सो करे सो अब। यहाँ तक आया बच्चों? और इक्वेशन ऑफ अ लाइन में एक साइड को 0 बनाना होता है। बताओ, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ लिए थे। हमने कहा आप लोगों को, आप कह रहे हैं काम समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करा दें ना। अब आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि इसका रिकॉर्डेड भी नहीं हुआ था इसलिए मैंने आपको दोबारा बता के रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको काम समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना। हमसे आप जितनी बार पूछेंगे हम यही तो समझाएंगे। समझ में आया?